तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम हमारे ऑटोकैड ब्लॉक को मल्टीपल ड्राइंग्स में किस तरह एक ही साथ अपडेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये टाइटल ब्लॉक है और ये टाइटल ब्लॉक एक्चुअली हम बहुत से ड्राइंग्स में यूज़ कर रहे हैं। जैसे ये ड्राइंग नंबर 1 में तो है ही, पर हम ड्राइंग नंबर 2 में भी यूज़ कर रहे हैं, ड्राइंग नंबर 3 में भी यूज़ कर रहे हैं और ड्राइंग नंबर 4 में भी यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको ड्राइंग की प्रिपरेशन के वक्त ये ऑटोकैड ब्लॉक जो हमारा टाइटल ब्लॉक है, इसमें अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो आपको हर ड्राइंग्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक ही बार कोई चेंजेस कर सकते हैं और वो सभी ड्राइंग्स के अंदर एक ही बार में अपडेट हो जाएगा। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि पहले हमें ये हमारे ऑटोकैड ब्लॉक को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और उसके लिए मैं कमांड यूज़ करूँगा डब्ल्यू ब्लॉक मतलब राइट ब्लॉक कमांड है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मेरा जो ये टाइटल ब्लॉक है 11/17 लैंडस्केप वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है और फिर वो यहाँ पे हमको कहाँ सेव करना है इसकी लोकेशन है हमको पूछ रहा है। तो लोकेशन के लिए मैंने एक्चुअली मेरे प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर ही एक और फोल्डर क्रिएट किया है जिसका नाम है ब्लॉक्स। तो हम इसी फोल्डर के अंदर हमारा ब्लॉक ड्राइंग सेव करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पाथ डबल चेक कर लूँ तो यस, तो पाथ यहाँ पर भी वही सेम पाथ है और यूनिट्स हमारे इंचज़ है। तो हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और अगर हम फिर से हमारे ब्लॉक्स फोल्डर में जाए तो आपको दिख रहा है कि हमारा ब्लॉक एक सेपरेट ड्राइंग फाइल की तरह सेव हो चुका है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ये फाइल को ओपन कर सकते हैं और इस फाइल में जो भी चेंजेस करने हैं वो हम कर सकते हैं और उसके बाद एक स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं। तो वो स्क्रिप्ट सभी ड्राइंग्स को 1 बाय 1 ओपन करके उसके अंदर अगर ये ब्लॉक यूज़ हो रहा है तो उसको भी अपडेट कर देगी। आप देख सकते हैं कि अब ये ब्लॉक नहीं रहा, वो सब इंडिविजुअली ऑब्जेक्ट के अंदर ब्रेक हो चुका है। तो इसका एक्चुअली एक और फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप कोई ब्लॉक एडिटर में जाएंगे और वहाँ पे ब्लॉक एडिट करने का ट्राई करेंगे तो वहाँ पे कुछ ऑप्शंस ऑटोकैड में अवेलेबल है और कुछ ऑप्शंस ऑटोकैड में अवेलेबल नहीं भी है। तो इससे अच्छा है कि हमारे ऑटोकैड ब्लॉक को हम इस तरह से सेपरेट फाइल में सेव करें जहाँ हम ऑटोकैड के हर कमांड को यूज़ कर सकते हैं और फिर यही एडिट किया हुआ ब्लॉक हम एक स्क्रिप्ट राइट करके हमारे सभी ड्राइंग्स के अंदर अपडेट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम हमारे ये सेपरेट ब्लॉक ड्राइंग में कुछ चेंजेस करेंगे। चलो हम यहाँ पे जाके एक सर्कल ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे कॉर्नर में एक सर्कल ऐड करेंगे, ठीक है। और ये सर्कल ऐड करने के बाद हमें कुछ करना है नहीं, हम इसको सेव करेंगे। तो हमारी ये सेपरेट ब्लॉक फाइल हमारे नए चेंजेस के साथ सेव हो गई है। तो हम इसको क्लोज करेंगे। ये ब्लॉक को उस फोल्डर में से एक्सेस करने के लिए हमें वो फोल्डर की लोकेशन हमारे ऑटोकैड के ऑप्शंस के अंदर डालनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम जाएंगे ऑटोकैड ऑप्शंस में। ऑटोकैड ऑप्शंस के अंदर ये सपोर्ट फाइल सर्च पाथ, उसके अंदर हम हमारा फोल्डर की लोकेशन डालेंगे। तो हमारे फोल्डर की लोकेशन थी ये। तो हमारी फोल्डर की लोकेशन हम यहाँ पे जाके ऐड करेंगे और ओके करने के बाद अप्लाई और ओके। तो अब हमारा वो ब्लॉक्स फोल्डर जो हमने अभी रिसेंटली क्रिएट किया था वो हमारे ऑटोकैड के ऑप्शंस के अंदर ऐड हो चुका है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर हमारी कोई स्क्रिप्ट रन करे और वो किसी ऑटोकैड ब्लॉक को ढूंढ रही हो तो वो हमारे ब्लॉक्स फोल्डर में भी वो ऑटोकैड ब्लॉक को सर्च करेगी। तो अब मैं आपको हमारी स्क्रिप्ट फाइल दिखाऊंगा और ये रही हमारी स्क्रिप्ट फाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कमांड्स एंटर किए हैं ये पूरी स्क्रिप्ट फाइल में। ये स्क्रिप्ट फाइल को आप इस तरह से देख सकते हैं, अगर आप अपनी ऑटोकैड की कमांड लाइन के अंदर जो भी कमांड्स एंटर करते हो उसी कमांड उसी ऑर्डर में आप ये स्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं और ये स्क्रिप्ट को आप रन कर सकते हैं। तो हमारे टाइटल ब्लॉक को अपडेट करने के लिए मैंने ये स्क्रिप्ट फाइल तैयार की है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने सभी कमांड्स को
लाइन बाय लाइन यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो पहले कमांड में आप देख सकते हैं कि मैं हमारा पहला ड्राइंग ओपन कर रहा हूँ। तो ये जो आपको अंडरस्कोर और डॉट दिख रहा है, ये एक्चुअली सिर्फ लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए है। ये आपको हेल्प करेगा अगर आप ऑटोकैड का इंग्लिश वर्जन नहीं और कोई और वर्जन यूज़ कर रहे हो, जैसे फ्रेंच लैंग्वेज है या कोई और लैंग्वेज में अगर आप ऑटोकैड यूज़ कर रहे हो, तो ये अंडरस्कोर और डॉट मेक श्योर करेगा कि आप इंग्लिश का ओपन कमांड ही यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इंसर्ट कमांड यूज़ करते हैं हमारी ऑटोकैड की कमांड विंडो में किसी ऑटोकैड ब्लॉक को एंटर करने के लिए, वही कमांड हम यहाँ पे रन कर रहे हैं। और ये डैश इसलिए कि हम हमारा ये कमांड कोई डायलॉग बॉक्स के बिना रन करने वाले हैं, इसलिए मैंने ये डैश आगे डाल दिया है। तो फिर इस कमांड के बाद हम हमारे स्क्रिप्ट में हमारा टाइटल ब्लॉक का नाम डाल देंगे। सो इस केस में हमारे टाइटल ब्लॉक का नाम ये है। टाइटल ब्लॉक देने के बाद हम ये हमारा ये ऑटो लिस्ट एक्सप्रेशन रन करेंगे। तो ये ऑटो लिस्ट एक्सप्रेशन में कुछ है नहीं। ऑटो लिस्ट एक्सप्रेशन एक और कमांड रन करेगा और वो कमांड है दिस ये \e, मतलब एस्केप बटन। अगर आपको पता हो कि कोई भी ब्लॉक आप एंटर करो तो इंसर्ट कमांड देने के बाद 2-3 और ऑप्शन हमें सिलेक्ट करने पड़ते हैं, जैसे कोई ड्राइंग में हम कहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं और उसकी यूनिट्स वगैरह वगैरह। तो हमें वो सब इंटरप्शन बीच में से निकाल देना है। तो इसके लिए मैंने ये एस्केप कमांड यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। एस्केप कमांड को यहाँ पे रन करेंगे जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा और हमारी स्क्रिप्ट को फिर से कंटिन्यू करने के लिए हम ये रिज्यूम कमांड फिर से डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि इससे हम मेक श्योर करते हैं कि हमारी स्क्रिप्ट आगे बढ़े और ये नेक्स्ट कमांड जो क्यू सेव कमांड है वहाँ पे जाए। और क्यू सेव कमांड सिर्फ हमारे चेंजेस को सेव करेगा और सेव करने के बाद हमारे ड्राइंग को क्लोज कर देगा। इससे क्या होगा कि हमारा ब्लॉक ये एक ड्राइंग में अपडेट हो जाएगा, बट ऑफकोर्स हमें ये ब्लॉक बाकी के 3 ड्राइंग्स में भी अपडेट करना है। तो इसीलिए मैंने ये जो 6 कमांड है उसको कॉपी पेस्ट करके हम वही चीज़ बाकी के 3 ड्राइंग के लिए भी कर रहे हैं। ये स्क्रिप्ट हम किसी भी ऑटोकैड फाइल के अंदर रन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे रन स्क्रिप्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वो स्क्रिप्ट की फुल लोकेशन यहाँ पे मांग रहा है। तो हमारी स्क्रिप्ट की लोकेशन थी दिस वन एंड हमारे स्क्रिप्ट फाइल का नाम है dry_batch block update.scr। हम उसको एंटर करेंगे। तो अब आपको दिख रहा है कि वो हर फाइल को 1 बाय 1 ओपन कर रहा है और ओपन करने के बाद उसमें वो सर्कल ऐड कर रहा है और उसको क्लोज कर दे रहा है। तो इसने पहली फाइल के लिए किया, अब ये दूसरी फाइल के लिए कर रहा है। अब ये तीसरी फाइल के लिए। ओके, सो हमारी स्क्रिप्ट फाइल यहाँ पे रन होके फिनिश हो चुकी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।